हाँ जरा सुनो, हम लोग पहला जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला पार्ट इसी यूनिट का है हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली हमें इसके बारे में एक तो नाभिकीय बल के बारे में बात करनी है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इसका, युकावा का मैसॉन सिद्धांत। युकावा नाम का एक साइंटिस्ट है, उसके मैसॉन पार्टिकल के लिए उसने एक थ्योरी दिया है, प्रिंसिपल दिया है, उसके बारे में एक बात करनी है हमें, नाभिकीय विभव के बारे में, न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में। एक बात करेंगे अपन इसी से रिलेटेड मॉडल्स और होते हैं, न्यूक्लियर मॉडल, नाभिकीय मॉडलों के बारे में। सबसे पहला मॉडल है उसका लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल। इससे ही रिलेटेड एक और पार्ट आएगा हमारे पास, सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या होगा, जो बंधन ऊर्जा जो हमने पढ़ी है, वाइंडिंग एनर्जी, कल परसों पढ़ी है ना, जो लास्ट में वाइंडिंग एनर्जी, वो वाइंडिंग एनर्जी 5 तरीके की होती है, उसके 5 प्रकार के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा एक है हमारे पास शेल मॉडल, और एक होगा हमारे पास फर्मी गैस मॉडल। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जरा सुनो, नाभिकीय बल से मीनिंग क्या है हमारे पास। नाभिकीय बल से मीनिंग यह है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस तो होता ही नहीं है, ये तो हम कह चुके हैं कि नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोई एग्जिस्टेंस नाभिक में नहीं होता, पहली बात, ठीक। एक बात, अच्छा। अब एक्चुअली दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि नाभिक में जब प्रोटॉन प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन। अगर कूलाम के बेसिस पे बात करें तो प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों सेम चार्ज पार्टिकल हैं, और सेम चार्ज पार्टिकल पर क्या लगना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगना चाहिए। इसका मतलब वो नाभिक से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिपल्सन का फोर्स लगे, क्योंकि एक तो ये बात देखो, देखो नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। एक तो आकार कम, दूसरा डेंसिटी, वो कितनी होती है लगभग 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब वैसे तो 1.81 होती है, लेकिन एवरेज है। इसका मतलब डेंसिटी भी बहुत ज्यादा, डेंसिटी बहुत ज्यादा, आकार बहुत कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि इतने से नाभिक में इतने ज्यादा संख्या घनत्व में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारी चीजें अगर रह पाती हैं, तो इसका मतलब इसमें ये जो रिपल्सन का फोर्स तो नहीं लगता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो कैसा है, जो प्रबल आकर्षण बल है। मीन्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, और वो फोर्स कूलाम फोर्स नहीं है, पहली बात। वो फोर्स कैसा है, कूलाम फोर्स नहीं है। कहां रखता है, नाभिक के अंदर ही रहता है, नाभिक के बाहर नहीं जाता। कहां रहता है, नाभिक के अंदर। इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स कूलाम के फोर्स की प्रकृति का नहीं है, वो कूलाम नेचर का नहीं है। वो
अट्रैक्शन का फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो ये बात बताता है कि नाभिक का जो साइज है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर बहुत कम है, और जो उसका घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। अगर साइज कम डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो जो फोर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स है, प्रबल आकर्षण का बल है। और वो जो प्रबल आकर्षण का बल है वही क्या है? वही न्यूक्लियर फोर्स है, वही नाभिकीय बल होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली अपन बात करते हैं नाभिक के ये जो बल हैं इनके बारे में, कि इसके गुणधर्म कौन कौन से हैं नाभिकीय बल की, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, कई सारी प्रॉपर्टी हैं, जरा सुनो। पहली बात, सबसे पहला तो यह है कि ये लघु पराश का बल होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्यों लघु परास का क्यों रहता है? क्योंकि नाभिक के अंदर ही अंदर लगता है, नाभिक के बाहर नहीं लगता। ये जो फोर्स है ये कहाँ लगता है? नाभिक के अंदर ही अंदर लगता रहता है। ठीक है, चलो। इसका अस्तित्व नाभिक के अंदर एक से 3 फर्मी की रेंज में ही होता है। एक तो ये बात, ठीक है। चलो, दूसरी बात सुनो। होता कैसा है? सर जी, रिपल्सन तो लगता ही नहीं। जनरली आगे अपन एक बात पढ़ेंगे कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये जब आगे अपन न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, नाभिकीय विभव के बारे में, मैसॉन सिद्धांत के बाद, तब जाके एक वर्ड काम आएगा। वो कहता है कि 0.5 फर्मी से कम रेंज में, जैसे अपने पास न्यूक्लियस है, जैसे मैं अगर बात कहूं कि मेरे पास क्या है, नाभिक है, देखो जैसे ही है, ये पूरा नाभिक है। ठीक है, इस पूरे नाभिक की रेंज होती है 1 से 3 फर्मी। उस 1 से 3 फर्मी में भी इतनी जो रेंज है, एक क्या होती है, एक रिपल्सन की एक कोर होती है, एक प्रतिकर्षण कोर होती है, और उस कोर का डिस्टेंस होता है कितना? 0.5 फर्मी। तो वो एक बात कहता है, वो कहता है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, होता तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, कुलाम वाले नेचर का नहीं होता, अलग टाइप का होता है। ठीक है, अलग टाइप का होता कैसे, बनता किससे, उसका रीजन क्या है? जैसे ये तो चार्ज के बेसिस पे आ रहा है, ये चार्ज के बेसिस का फोर्स नहीं है, ये अलग टाइप का फोर्स है, जिसके बारे में अपन मैसॉन सिद्धांत में पढ़ेंगे। जो मैसॉन प्रिंसिपल है वो यही बात बताएगा। होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स है, लेकिन 0.5 फर्मी की रेंज के अंदर आते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये रिपल्सन फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रिपल्सन फोर्स। ठीक, तो अपने पास काम की चीज क्या है? अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी है, सब में है। नेचर कुलाम के नेचर का नहीं है, अपन आगे पढ़ेंगे। ये नॉन कुलाम्बियन फोर्स है, ये कुलाम के नेचर का नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर भाई मान लो कुलाम के नेचर का होता तो इतने से आकार के नाभिक में और इतने ज्यादा घनत्व में, इतनी ज्यादा डेंसिटी में, वो पॉसिबल ही नहीं है उसका रहना। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसके जो प्रॉपर्टीज हैं जरा उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका अस्तित्व नाभिक के अंदर इतनी रेंज में होता है। ठीक है, और अपन यही आगे बात लिख रहे हैं, 0.5 फर्मी से कम रेंज में क्या है, रिपल्सन फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वहां रिपल्सन लगता है। जनरली इसके बारे में जानकारी हमें न्यूक्लियर पोटेंशियल से मिलती है, क्योंकि अगर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो अपन कहते हैं कि वो रिपल्सन है, और पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो अपन कहते हैं वो क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है। अट्रैक्शन के फोर्स के लिए हमेशा ही पोटेंशियल क्या आता है, नेगेटिव आता है, विभव का मान नेगेटिव होता है। ठीक, चलो दूसरी बात सुनो। अच्छा, वो कहता है लघु परास का होता है। दूसरा उसका वर्डिंग है, वो कहता है ये प्रबल आकर्षण होता है। ये कैसा होता है? प्रबल आकर्षण का बल। और इसकी आकर्षण की जो प्रकृति होती है, ग्रेविटेशन फोर्स से तो लगभग 10 की घात 39 गुना ज्यादा होती है।
इसका जो वैल्यू होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से तो 10⁻39 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इससे लगभग 10⁻² गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब इसका भाई ग्रेविटेशन खुद में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये उससे भी लगभग 10⁻39 टाइम्स क्या होता है, मोर अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या बात हुई, एक तो शॉर्ट रेंज फोर्स हुआ, एक प्रबल आकर्षण स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स हुआ जो लगभग 10⁻39 गुना होता है किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। ये लगभग 10⁻² गुना होता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और लगभग 10⁻4 से लेके 10⁻15 गुना होता है किससे, वीक इंटरेक्शन फोर्स से या दुर्बल नाभिकीय बल से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। चलो तीसरी बात देखो, अपन न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा काम क्या है, तीसरा इसका जो क्वालिटी है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि ये चक्रण पर निर्भर करता है। वो कहता है प्रचक्रण पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ स्पिन। मतलब क्या है डिपेंडेंसी ऑफ स्पिन का, वो कहता है अगर मान लो आपके पास नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो बाउंड स्टेट है, और अगर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो वो अनबाउंड स्टेट है। ठीक है, हाँ अपन क्या, हाँ सुनो जरा काम की बात, सुनो सुनो, प्रचक्रण पर निर्भरता का मीनिंग क्या है, देखो हमारे पास जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, उसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल चक्रण कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर स्पिन कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कैसा होता है, ये बाउंड स्टेट का होता है। और अगर दोनों पी और एन कैसे हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, उस कंडीशन में ये कैसे होते हैं, अनबाउंड, अपरिबद्ध अवस्था में होते हैं। बताओ जरा बात समझ आई या नहीं आई, फिर आगे बात करते हैं अपन। सुनो जरा 3.2 है, चौथा सुनो जरा, जरा सुनो चौथी बात। वो कहता है ये चार्ज सिमेट्रिक होता है। देखो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसका मतलब पता है एक बात और है, इसका मतलब ये है कि जो कूलाम का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम जो डिस्टेंस है उस पर इफेक्टिव नहीं होता। कूलाम का जो फोर्स, अगर मान लो आप ऐसा कर रहे हो कि दो चार्ज को पास पास लाते जा रहे हो, ठीक है, चाहे बोले वो सेम चार्ज है उन पर रिपल्सन लगेगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक रिपल्सन लगेगा, उसके बाद कूलाम का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है या हट जाता है। तो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन सब से जो न्यूक्लियर फोर्स मिलता है वो कैसा मिलता है, एक जैसा मिलता है, मीन्स सेम न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स कैसे हैं, सेम होते हैं। ठीक है,
इसका मीनिंग इस फोर्स की कुछ डिपेंडेंसी ऑफ चार्ज नहीं होती, मीन्स चार्ज पर निर्भरता नहीं होती, ये आवेश पर निर्भर नहीं होता। जैसे अपने पास मान लो एक होता है 1H3, एक होता है 2He3, इसके लिए प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, इसके लिए प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1। मतलब अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसमें दो तो P और N हो गए, एक NN हो गया। जरा इधर देखो, इसमें क्या है, दो तो एक P हो गया। इस कंडीशन में भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कैसा रहता है, सेम फोर्स रहता है। तो इसका मीनिंग ये भी है कि जो मिरर न्यूक्लियाई होते हैं, जो प्रतीप नाभिक होते हैं या दर्पण नाभिक होते हैं, उन दर्पण नाभिकों में सेम न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, समान नाभिकीय बल काम करता है। ठीक है, चलो आगे बात सुनो, अगला टॉपिक। अच्छा, एक बात और बोलता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये सैचुरेशन कंडीशन के होते हैं। उसका मतलब क्या है, जरा सुनो। पांचवी बात, संतृप्तता। इसका मीनिंग यह है, संतृप्तता का, सैचुरेशन का मीनिंग यह है कि ये जो नाभिक है, या फिर अगर अपन बात करें कि कोई भी जो न्यूक्लियन है, कोई भी न्यूक्लियन अपने पास स्थित न्यूक्लियन पर ही क्या डालता है, प्रभाव डालता है। के साथ इंटरेक्शन करता है। सैचुरेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, संतृप्तता का मीनिंग यह है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये सैचुरेशन की कंडीशन का होता है। मतलब इसका कोई भी न्यूक्लियन अपने पास स्थित न्यूक्लियन, जो उसका जो सबसे क्लोजेस्ट जो न्यूक्लियन है, मीन्स उसके जो क्लोजेस्ट न्यूक्लियन है, उस क्लोजेस्ट न्यूक्लियन से ही क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, दूर वाले न्यूक्लियन से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे न्यूक्लियंस रखे, तो ये वाला जो न्यूक्लियन है वो सिर्फ इनसे इंटरेक्ट करेगा, वो इससे 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 या इससे इंटरेक्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ किससे इंटरेक्ट करेगा, अपने पास स्थित न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, न्यूक्लियर फोर्स की। मींस उसमें क्या होता है, सैचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अच्छा दूसरा सुनो, एक वर्ड आता है विनिमय का गुण, मीन्स एक्सचेंज प्रॉपर्टी आती है। एक्चुअली न्यूक्लियर जो फोर्स है, नाभिकीय जो बल है, वो संवेग के विनिमय से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल पाई मैसोन क्या करता है, रिलीज करता है, दूसरा उसको एब्जॉर्ब करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट है, ऐसी कंडीशन आती है। और एक्चुअली प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने से और न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से मास में चेंज होता है थोड़ा, उस मास के चेंज से मोमेंटम में चेंज होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। और संवेग के विनिमय से या संवेग के परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है, नाभिकीय बल। जैसे कूलाम बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है, ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्स संवेग के परिवर्तन से, चेंज इन मोमेंटम से आता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक विनिमय का गुण होता है। ठीक है, एक और ये जो फोर्स होते हैं, अपन जरा इसके बारे में, इसको कहता है वो नॉन सेंट्रल फोर्स। वो कैसे होते हैं, अकेंद्रीय बल होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक, जनरली क्या होता है, जब किसी न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं, चुंबकीय विनिमय गुण का मतलब होता है एक्सचेंज प्रॉपर्टी। आगे जब मैसॉन सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें यह बताएंगे कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूट्रॉन में, क्या करके, एक पाई प्लस मैसॉन का त्याग कर देता है, रिलीज कर देता है। और जो न्यूट्रॉन है
वो न्यूट्रॉन इस पाई प्लस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो मास में कुछ चेंज होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट, एमयू में जब इसके द्रव्यमान लिखते हैं तो उनमें माइनर एक चेंज होता है, उस चेंज की वजह से क्या आता है, न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होता है। मींस एक्सचेंज की प्रॉपर्टी होती है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, उसके बेसिस पर क्या बनता है, न्यूक्लियर फोर्स आता है। ठीक, ये उसका एक्सचेंज का प्रॉपर्टी है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपन पढ़ेंगे। सातवां वो कहता है ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। जैसे मान लो किसी भी न्यूक्लियस के लिए आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करो, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात करो, ठीक है, तो वो कहता है कि इसके जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो वैल्यूज हैं वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते, और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू के मैच नहीं करने के कारण अपन कहते हैं कि ये जो फोर्स है, मीन्स जैसे अपन अगर बात करें कि एक तो 1H3 है, एक 2He3 है, दोनों के बारे में अगर बात करें भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो लगभग सेम है भाई, इसमें P=1 है, N=2 है, इसमें P=2 है, N=1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि पी एन और पी पी और एन एन वाला जो फोर्स है वो तो सेम है, लेकिन उसमें कुछ माइनर सा जो चेंज है, माइनर सा जो अंतर है, माइनर सा जो डिफरेंस है, छोटा सा जो अंतर है, वो छोटा सा अंतर इसको क्या बना देता है, नॉन सेंट्रल बना देता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अपन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे एक तो इसके लिए करो, एक इसके लिए करो, तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट में क्या आता है, अंतर आता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यूज में, और वो अंतर ये बात बताता है कि ये फोर्स कैसा होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स। तो इसका मतलब अपन जिस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, उसकी कई सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आई। सबसे पहला शॉर्ट रेंज का होता है, ठीक। दूसरी बात स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तीसरी बात वो क्या होता है, चार्ज सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, चार्ज सिमेट्रिक, मतलब चार्ज के होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सारे चार्जों के लिए एक जैसा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए हो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, सबके लिए सेम होता है। फिर स्पिन पर डिपेंडेंसी होती है, अगर जो न्यूक्लियन है उसके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर वो दोनों पैरेलल स्पिन करते हैं तो बाउंड स्टेट में, और अगर एंटी पैरेलल करते हैं तो अनबाउंड स्टेट। उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है, सैचुरेशन की प्रॉपर्टी होती है, संतृप्तता का गुण होता है। इसका मीनिंग ये है कि वो अपने जो उसके पास स्थित जो न्यूक्लियन होता है वो उस चीज के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, दूर वाले न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। हाँ, एक होता है एक्सचेंज प्रॉपर्टी और एक होता है नॉन सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज होते हैं किसके, न्यूक्लियर फोर्स के। अब अपन बात करेंगे अपना जो स्पेशल जो पार्ट अपन को पढ़ना है वो है युकावा का मैसॉन सिद्धांत, ठीक। अब एक बार रिविजन करो फिर आगे बात करो।